Good morning, students. How are you, beta? Now continue exercise 5.3, question number 17. अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कहता है इन स्कूल द स्टूडेंट थॉट टू प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कहता है स्कूल में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि हमने प्लांटेशन करनी है पोल्यूशन को दूर करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी। कहता हमारे पास फर्स्ट से लेके 12 तक क्लासेज हैं। अब जिसकी जो क्लास है, मान लो कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो वो एक प्लांट लगाएगा, जो सेकंड क्लास में पढ़ रहा है वो 2 प्लांट लगाएगा, जो थर्ड क्लास में पढ़ रहा है वो 3 प्लांट लगाएगा। ऐसे करते 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 जो बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है वो जो है वो 12 प्लांट जो है वो लगाएगा। अब कहता है इफ देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस, कहता हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, यानी फर्स्ट के भी 3 है और लास्ट तक 12 के भी 3 है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट के 3 सेक्शन है तो वो टोटल कितने प्लांट लगाएंगे? 3। सेकंड के 3 सेक्शन है तो कितने लगाएंगे? 6। तो इस तरह हमारे पास जो है वो प्लांट्स की काउंटिंग जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, कहता हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट। तो आपने ये बताना है कि बच्चों ने टोटल कितने प्लांट जो है वो लगाए। ओके बेटा, तो यहां पर अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के बच्चे जो है वो टोटल कितने प्लांट लगाएंगे बेटा? ध्यान से देखो, 3। सेकंड क्लास के बच्चे टोटल कितने लगाएंगे? 6। थर्ड क्लास के कितने लगाएंगे? 9। ऐसे करते जाएंगे तो 12th क्लास का बच्चा कितने प्लांट लगाएगा? 36। ठीक है, इस तरह वो 36 प्लांट लगा लेगा। तो हमारे पास जो एपी बन रही है वो एपी बन रही है 3, 6, 9, 12 अप टू 36। ठीक है बेटा, इस तरह बन गया आपका 36। अब यहां से ए कितना आ गया? 3, डी कितना आ गया? 3, और ये हमारी कौन सी टर्म है? ए एन, लेकिन ए एन नहीं है यहां पर, ये कौन सी टर्म है? 12th टर्म है, क्योंकि टोटल कितनी क्लासेज हैं? 12। तो ये बन गया हमारा ए 12 इज इक्वल टू 36। अब हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, तो टोटल trees planted that is equal to sum of 12 टर्म, 1 से लेके 12 तक जितने लगाए हैं सबका सम निकालना है। अब S12 है तो S12 का फार्मूला क्या होगा? 12/2 2a प्लस 12 - 1d, या आप यहां पर ये नहीं लगाना चाहते हो तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा सकते हो, a प्लस a12। ठीक है, क्योंकि a12 की वैल्यू हमें पता है। ये कट गया बेटा, कितना है? 6। a की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 36, तो कितना आ गया? 6 × 39। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 6 = 54, 5 × 18 234, यानी टोटल कितने प्लांट लग गए? 234 plants can be planted by the students from class 1st to class 12। देखो बेटा, स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो कई बार केस स्टडी में आ जाते हैं। स्टेटमेंट दी होगी, आपको बोला जाएगा फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आप कैसे निकालोगे? क्योंकि 3 सेक्शन है तो तीनों के हिसाब से निकलेगा। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो 12 क्लासेज हैं तो आपको पता है कि तो n की वैल्यू क्या होगी? 12। फिर आपको बोलेगा फाइंड द सम ऑफ प्लांट्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी में बन जाता है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इसमें डाला है। कहता है स्क्विरल इज मेड। अब उन्होंने एक डायग्राम दिया है आपको, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। इस डायग्राम में क्या है? इस तरह की स्क्विरल दी हुई है। कहता है स्क्विरल इज मेड, ये आ गया इसका पॉइंट बी, ये आ गया पॉइंट ए। ठीक है, अब यहां पर आ गई उसकी लेंथ, ये आ गई लेंथ L1। ठीक है बेटा, ये आ गई इसकी लेंथ L2। ऐसे जब ऊपर जाएगा तो आएगी लेंथ L। ठीक है, कहता है स्पिरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली A एंड B। ठीक है, स्टार्टिंग विद सेंटर A द रेडियस इज 0.5। कहता जब वो A से चला है तो ये रेडियस कितना है? 0.5। ठीक है, अब कहता उसके बाद जब वो दूसरे पॉइंट के ऊपर आगे जाएगा तो उसका रेडियस कितना बन गया? 1।
फिर उसका रेडियस कितना बन गया 1.5, ठीक है। तो हर बार जो है वो उसका रेडियस जो है वो 0.5 जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक ये स्पिरल बन रही है, तो हमें पता है कि अगर स्पिरल बन रही है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आपको पता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पाई आर, ठीक है। सेमीमीटर का पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का, आर। अब यहां पर देखो अलग अलग चीजें बन गई, एक सेमी सर्कल ये बन रहा है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, P1। P1 क्या है, जब उसका रेडियस कितना है बेटा 0.5 है, ठीक है। P1 यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 1, ये जो सेमी सर्कल 1 बन रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा पाई इंटू आर। यहां पर रेडियस कितना है बेटा 0.5, तो ये बन गया बेटा π/2 सेंटीमीटर। कितना बन गया π/2 सेंटीमीटर। उसके बाद जब वो ऊपर गया ये आ गया उसका सेकंड पेरीमीटर, पेरीमीटर 2। ये क्या गया बेटा, ये है इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर P1, ये आ गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर P2। ये भी कितना होगा बेटा पाई आर। यहां पर रेडियस कितना है 1, तो ये आ गया पाई सेंटीमीटर। उसके बाद जब ऊपर चला गया यहां से घूम के आ गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे ये स्पिरल बनाता जा रहा है। तो तीसरे केस में उसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। पहले 0.5 था, यहाँ क्या था 0.5, ये कितना हो गया 1, तो ये कितना होगा 1.5। और यहाँ पर इसका आ गया पेरीमीटर P3 दैट इज पाई आर, पाई इंटू 1.5। इसको सोल्व करेंगे 15/10, ये आ गया 3π/2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब जो पेरीमीटर है वही क्या होगा, वही होगा लेंथ ऑफ आर्क, वही लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। अब अगर पेरीमीटर π/2 है तो लेंथ ऑफ आर्क L1 क्या होगी π/2, L2 क्या होगा पाई, L3 क्या होगा वो भी क्या होगा 3π/2, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गई, इस तरह हमारे पास एक लेंथ बन गई, कहता है P1, P2 and P3 are the length of सेमी सर्कल। ये लेंथ है किसकी, सेमी सर्कल की। तो इस तरह हमारी जो लेंथ है L1, L2 और L3 वो क्या बन गई बेटा π/2, पाई 3π/2, ऐसे वो बढ़ती जाएगी। अब देखो क्या ये AP है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से A कितना आएगा बेटा π/2, D कितना आएगा पाई माइनस π/2, कितना आ गया बेटा π/2, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है यहां पर उसमें क्वेश्चन में दिया है स्फेरल कंसेक्यूटिव लेंथ ऑफ 13, ठीक है, मेड विथ 13 कंसेक्यूटिव ये, यानी n की वैल्यू कितनी है 30। अब सम निकालना है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, यहां पर वैल्यू पुट करनी है 13/2, ठीक है बेटा। यहां जाएगा 2 इंटू π/2 प्लस 13 - 1 इंटू π/2, ये आ गया 13/2, 2 से 2 कट गया पाई, यहाँ कितना आ गया बेटा 12 π/2, ये भी कट गया 6, तो हमारे पास आ गया 13/2 इंटू पाई प्लस 6π, तो यह आ गया 13/2 इंटू 7π। अब यहाँ क्वेश्चन में आपके पास पाई की वैल्यू गिवन है, पाई को कहता है, पाई को आपने पुट करना है 22/7, तो यहाँ पाई की वैल्यू होगा 7 इंटू 22/7, 2 से कट गया 11, तो कितना आ गया बेटा 143। So that is the sum of the 13 spherical loop formed by the given, जो भी चीज में दिया होगा। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। तो ये हो गए बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके बाद दो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये आप लोगों ने खुद करके देखने हैं, ठीक है। और ये आपका चैप्टर जो है वो 5th जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको असाइनमेंट वगैरह आएंगी, तो वो आपको असाइनमेंट आएंगी, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड, तो वो आप लोगों ने करके देखेंगे, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं होता इसमें यहाँ पर। तो वो आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दिया जाएगा। तो जब आप लोग वापस आओगे रेगुलर क्लासेज में, तब हम एक बार फिर थोड़े से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।